जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी तरफ से आपका दिन मंगलमय हो, बहुत ज़्यादा शुभ हो। दूसरी बात आपको ये समझाने आज हम आपको पढ़ाएंगे, याद होगा कुछ दिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वीडियो नहीं बन पा रही थी, उसके लिए सॉरी। तो आज से फिर लेकर आए हैं आपके लिए हम वही क्लासेज, जियोग्राफी की ज़बरदस्त क्लास जो हमने आपको पढ़ाया था, याद होगा आकाशगंगा एस्ट्रोनॉमी के बारे में, प्लस मैंने खगोलीय इकाई बता दिया था आपको, अपसौर और उपसौर के बारे में। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे तारामंडल और नक्षत्र। तारामंडल नक्षत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए थोड़ा सा एक मोटिवेशन साइड हो जाता है अच्छे से, और मोटिवेट कर देते हैं आप लोग को ताकि पढ़ने में मजा आए। ठीक है, चलो देखते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, परिस्थितियों को मत कोसो, परिस्थितियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। रीजन क्या है, बात समझना इसका। कह क्या रहा है, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, परिस्थितियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। देखिए हम लोग क्या एक रेस्क्यू निकाल लेते हैं कि भैया मेरी परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। जैसे हम लोग पढ़ना चाहते हैं ना, कहीं जब बाहर जाना चाहते हैं तो आप सोचते हो मेरी परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। देखो परिस्थितियों को कोसना बंद करिए, अगर कुछ करना है तो परिस्थितियों को कोसना बंद करिए, क्योंकि परिस्थितियां जो कोसता रहता है जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता। मैं एक आपको साधारण सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि जब बारिश होती है, जब बरसात होती है तो छोटे पक्षी जो होते हैं वो अपने लिए घोंसला ढूंढने लगते हैं। क्या ढूंढने लगते हैं, छिपने के लिए घोंसला ढूंढने लगते हैं। और उसी वक्त बाज, जो बाज होता है आपको पता होगा, बाज जो होता है वो क्या करता है, बादलों को चीर कर ऊपर चला जाता है, बादलों के ऊपर चला जाता है और पंख फैलाकर उड़ने लगता है और बोलता है बरस ए बादल बरस, तू कितने घंटे बरसेगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, फिर तो मैं नीचे आऊंगा ना जब तू बरस लेगा। तो जिस तरह बाज अपनी परिस्थितियों को ऊपर यानी अपने नीचे दबा देता है और परिस्थितियों के ऊपर हो जाता है, उसी तरह हमको भी परिस्थितियों के नीचे दबना नहीं, परिस्थितियों को दबाना है। अगर हमने परिस्थितियों को दबाना सीख लिया तो लाइफ में कभी भी हम फेल नहीं होंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि परिस्थितियों के दबिए मत, परिस्थितियों को दबाना सीखिए। क्लियर है ना। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम आपको बताएंगे तारामंडल। ठीक है, तारामंडल किसे कहते हैं समझते हैं। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे सबसे पहले टॉपिक तारामंडल। तारामंडल किसे कहते हैं, मैंने आपको समझाया था कि तारामंडल आपको पता होगा कितने हमारे 89 तारामंडल हैं, जिसमें कभी कभी एक्यूरेट वैल्यू 88 दे दिया जाता है। 89 तारामंडल है, 89 तारामंडल आपको पता होगा, 89 तारामंडल है, जिसमें हम आपको बताए थे कि कभी कभी 88 भी दे देता है। लेकिन जियोग्राफी में आपको पूछता है एक्यूरेट वैल्यू। जब यूपीएससी की तैयारी हम देखते हैं, यूपीएससी की एग्जाम देखते हैं, तो उसमें पूछता है एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू कितने होते हैं 89, पर 88 तारामंडल कहीं कहीं पूछा जाता है। क्लियर है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें तारामंडल होते कैसे हैं। तारामंडल एक मतलब क्या होता है, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। 89 तारामंडल के समूह हैं। दूसरी बात समझना, देखिए सबसे पहले हमें समझ लेते हैं कि एक सप्तऋषि तारा होता है भैया। सप्तऋषि आपसे पूछता है कि सप्तऋषि जो तारा है, सप्तऋषि एक तारे होते हैं, और ये सप्तऋषि का मतलब होता है 7 तारों के समूह। दिख रहा होगा वीडियो में। चलो सप्तऋषि, कैमरा ये दिख रहा है ना पूरा। चलिए सप्तऋषि, देखिए सप्तऋषि जो होते हैं 7 तारों के समूह होते हैं, इनको सप्तऋषि बोला जाता है। इनके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है बृहद, बात समझना, पहला होता है बृहद। पहला क्या होता है भैया, बृहद। दूसरा होता है बृहद तारा, और दूसरा होता है लघु तारा। क्या होता है भैया, लघु तारा। जो बृहद तारे होते हैं वो बहुत बड़े आकार के होते हैं, बात समझना। जो बृहद तारे होते हैं बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं, और पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण हमको दिखाई नहीं देते। लेकिन जो छोटे तारे होते हैं पृथ्वी के पास होते हैं। और इसी लघु तारे में एक तारा आपका आता है ध्रुव। ध्रुव तारा जो नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है, यानी नॉर्थ पोल पर दिखाई देता है, उसे कहते हैं ध्रुव तारा। और कौन से तारा होता है, लघु तारा, पृथ्वी के पास होने के कारण हमको दिखाई देता है, पर वो चमकीला तारा नहीं होता। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा चमकीला तारा होता है आपका साइरस। कौन सा तारा होता है, साइरस। साइरस, ठीक है, या साइरस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइरस तारा होता है, क्या करता है, सबसे चमकीला तारा होता है। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, याद रखिएगा साइरस तारा सबसे चमकीला तारा। तो बृहद हम दूर है, तो बृहद से हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लघु है, लघु तारे देखते हैं। लघु तारे क्या होते हैं भैया, सबसे पहले आपको हमने बताया लघु तारे में आपका क्या होता है, ध्रुव तारा। ये क्या होते हैं, सप्तऋषि, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि बोला जाता है। देखो कैसे बने होते हैं, ये सेम इस पोजीशन में होते हैं।
ऐसे बने होते हैं, ठीक है, ये 7 तारे, ठीक है, ये 7 स्टार तारे होते हैं। इनका आकार लघु जो होता है, 7 स्टार तारे होते हैं, छोटे छोटे तो होते हैं पर पृथ्वी के पास होते हैं, हमको दिखाई देते हैं, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तभी हमको दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर 7 के बाद 8वें स्थान पर आपका होता है कौन सा भैया, आपका होता है ध्रुव। ध्रुव तारा क्या होता है, 8वें स्थान पर आपका होता है। ये 7 तारों के समूह के साथ रहता है और सबसे ऊपरी छोर पर एक क्या होता है, ध्रुव तारा। कौन सा तारा होता है भैया, ध्रुव। ध्रुव तारा ये क्या करता है, सदैव नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। किसको, नॉर्थ पोल पे उगता है, यानी पृथ्वी के नॉर्थ वाले, ये पृथ्वी आपका है, अर्थ है, अर्थ के नॉर्थ पोल पर क्या उगता है, ध्रुव तारा उगता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के नॉर्थ डायरेक्शन में क्या निकलता है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सदैव किसको दर्शाता है, नॉर्थ पोल को। बात समझ में आ गया। तो याद रखिएगा तारामंडल कितने हैं टोटल, 89, जिसे कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा 88 तारामंडल, कहीं कहीं मिल जाएगा। तो एक्यूरेट वैल्यू आपकी कितने मैंने बता दिया, 89 तारामंडल है, ठीक है। उसके बाद सप्तऋषि एक तारा है जो 2 प्रकार के होते हैं, एक बृहद होता है और एक छोटे मतलब लघु होते हैं। जो बृहद होते हैं बहुत बड़े होते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत दूर है पृथ्वी से, हमको दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लघु जो होता है, लघु तारे में एक हमारा छोटा सा आता है क्या, ध्रुव तारा। ये हमको दिखाई देता है, लेकिन एक किस आकार में दिखाई देता है, एक तीर की तरह। तीर में देखा है आपने, एरो देखा है ना, तीर। कभी धनुष में जब अपने रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, उसमें तीर देखा होगा, तो तीर का जो एंगल होता है सेम इस एंगल में होता है ना भाई, ऐसे ही तो बना होता है तीर, ये सेम ऐसे एंगल में होता है, इस एंगल में तीर होता है। आप देखिए इसमें कोई डिफरेंट है क्या, कोई डिफरेंट नहीं है ना। तो इसी एंगल में क्या रहता है, ये आपका सप्तऋषि तारा होता है, ठीक है। तो सेम इसी एंगल में होता है, तो इसे क्या कहते हैं, सप्तऋषि तारा। और इसका आकार कैसा होता है, धनुष की सॉरी तीर की तरह, एरो की तरह इसका आकार होता है। बात समझ में आ गया। तो याद रखिएगा, इसमें पहला टॉप पॉइंट लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा तारों वाला मंडल हाइड्रा होता है। सबसे ज्यादा तारों वाला मंडल कौन सा होता है भाई, हाइड्रा होता है। कौन सा, हाइड्रा। याद रखिएगा, हाइड्रा। सबसे ज्यादा तारों वाला मंडल क्या है, हाइड्रा। दूसरा टॉपिक याद कर लीजिएगा, इसमें दूसरा पॉइंट याद कर लीजिएगा कि 15 तारों के समूह को ओरियन कहते हैं। 15 तारों के समूह को क्या कहते हैं भैया, ओरियन कहते हैं। ओरियन क्या बोलते हैं, ओरियन कहते हैं। 15 तारों के समूह को ओरियन कहते हैं, ये याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको याद क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो मतलब ध्रुव तारा कौन सा तारा होता है, तो आपको बताना सप्तऋषि तारा होता है। आता है तो, अगर नहीं आता ऑप्शन में तो आप लिख दी, उसमें होगा लघु तारा। तो लघु तारा में कौन सा तारा आता है, ध्रुव तारा, ठीक है, ध्रुव तारा आता है। ध्रुव तारे में कितने होते हैं, 7 होते हैं। 8वें स्थान पर आपका क्या होता है, ध्रुव तारा। इसीलिए इसे क्या बोला, सप्तऋषि तारा बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सप्तऋषि, यानी 7 तारों के समूह होते हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा तारों वाला मंडल किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखिएगा सबसे ज्यादा तारा वाला मंडल क्या है, हाइड्रा। उसके बाद आपसे पूछेगा 15 तारों के समूह को क्या बोला जाता है, तो 15 तारों के समूह को क्या बोला जाता है, ओरियन। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से बने, इसके बाद हम आपको बताने नक्षत्र, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए गाइस, मैंने आपको बता दिया सप्तऋषि के बारे में, समझ में आ गया, तारामंडल आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नक्षत्र, इसको इरेज कर दें, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। नहीं लिए होंगे तो आप वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और बीच में आके आप जो कमेंट करते हो ना, वीडियो एक ही देखते हो उसके बाद कमेंट करने लगते हो, सर ये कैसे होगा, पिछली वीडियो आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद, ठीक है। प्लीज आप पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अगला आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं भैया नक्षत्र। क्या होता है नक्षत्र, अगला हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं नक्षत्र, यानी पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजी से कहते हैं भैया, इसको बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी, जिसे कहा जाता है भैया, इसके बारे में हम जानते हैं ज्योतिष विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हमें जो
एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से क्वेश्चन आते हैं, उसके थ्रू हम पढ़ाएंगे। ज्यादा ज्योतिषी के बारे में जानकारी लेना अच्छी बात नहीं है, पंडितों के लिए भी कुछ छोड़ दो ना, नहीं हम आप बन जाएंगे इतने पंडित तो क्या होगा, अच्छा नहीं रहेगा, उन लोग का तो पत्ता कट जाएगा, पर उनके लिए बचा के रखना है कुछ ना। तो बाकी नॉलेज तो बहुत है, लेकिन क्या मतलब है जानने से, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा वही बताने चल रहे हैं। चलिए देख रहे हैं नक्षत्र। नक्षत्र में देखो भाई, नक्षत्र होता कैसे है, जो हमारा सूर्य होता है, सन होता है ना, ये जाहिर सी बात है अपने एंगल पे घूमता है, एंगल पे घूमता रहता है, 12 महीने में 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, 12 महीने कितनी डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है, और जिस डिग्री पर पहुंचता है उसी को राशि कहते हैं। ठीक है, और उसी से नक्षत्र भी होता है। मैंने आपको बताया था कि नक्षत्र टोटल कितनी है, पढ़ाया था हमने 27 ठो नक्षत्र हैं, याद होगा 27 नक्षत्र, यानी इसी 27 नक्षत्र ये क्या होता है, ये तारे होते हैं। ठीक है, 27 तारे, जिसे क्या बोला जाता है, नक्षत्र बोला जाता है। ये भी सूर्य के क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर है, चलो देखते हैं कैसे चक्कर लगा रहे हैं, ये देखते हैं। चलो देखो, ये सूर्य है आपका, सन है, बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से आप थोड़ा देखिएगा वीडियो में, कोई दिक्कत आए तो बंद कर दीजिएगा, कटे ना। ठीक है, चलो देखो सन, हमने आपको बता दिया सन। अब देखो ये क्या होगा, 12 महीने घूमेगा, 12 महीने घूमेगा, बना देते हैं, 12 महीने घूमेगा, 12 महीने में कितनी डिग्री घूमेगा ये अभी आपको मैं बता रहे हैं। ठीक है, ये 12 महीने घूमेगा, क्लियर है। ठीक है, 12 महीने घूमेगा, 12 महीने में हम आपको इसको दर्शा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हुआ भाई ना, देख लेते हैं कोष्टक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 लिख देते हैं पहले तो समझ में आ जाएगा। चलो 1 2 दिख रहा है ना एक कलर, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये हो गया। सूर्य 12 महीने में क्या करेगा भैया, 12 महीने घूमेगा एंगल पे, कितने एंगल घूमेगा, 12 महीने में ये घूमेगा कितना भैया, ये 12 महीने में घूमेगा 360 डिग्री। सूर्य कितने महीने में घूमेगा, 12 महीने में 360 डिग्री। अब देखो इसको 12 से क्या कर दो भैया, भाग कर दो, 12 से भाग कर देते हैं, 12 महीने घूमेगा, 12 से भाग करते हैं, चलो ट्राई करते हैं, करके देखते हैं तो कितना होगा भैया, 36 बढ़ते हैं 36, अब 0 30 डिग्री घूमेगा ना, कितना डिग्री घूमेगा, 30 डिग्री। तो एक महीने में कितनी डिग्री घूमेगा ये, 30 डिग्री, बढ़ते हैं 36, 3 में कट गया, उसके बाद 0 बचा, 0 उतार देंगे, तो एक महीने में कितनी डिग्री घूम रहा है ये, 30 डिग्री। एक महीने में सूर्य कितनी डिग्री घूम रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दे रहा है एक महीने में कितनी डिग्री घूमेगा, 30 डिग्री, तभी तो 12 महीने में कितनी डिग्री होगी, 360 डिग्री। ठीक है, अब सोचो 12 महीने में 360 डिग्री, और इसी जो 12 महीनों घूम रहा है, जो 1 डिग्री घूम रहा है ना, 30 डिग्री घूम रहा है एक महीने में, उसी को कहते हैं राशि। क्या बोलते हैं भैया, राशि। तो राशि की संख्या कितनी होती है, कुल 12 होती। कितनी राशि होती है, 12 राशि होती है। 12 भाई, 12 महीने घूमेगा, एक महीने में 30 डिग्री घूम रहा है, तो 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, एक राशि। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक राशि कितनी डिग्री के बराबर होती है, एक ही राशि बराबर कितनी डिग्री की होती है, 30 डिग्री। याद रखिएगा, एक राशि कितनी डिग्री की होती है भाई, 30 डिग्री। समझ में आ गया होगा अच्छे से भैया, जाहिर सी बात है, ठीक घूमेगा, बात समझना। जब सूर्य किसी का राउंड करेगा तो डिग्री एंगल वाइज घूमेगा, तो एक महीने में कितने एंगल घूम रहा है, 30 डिग्री घूम रहा है। तो जो 30 डिग्री घूमा वो एक क्या कहलाया, राशि कहलाया। एक महीने घूमा वो राशि कहलाया। तो राशि की संख्या कितनी होती है, 12, और एक राशि कितनी डिग्री की होती है, 30 डिग्री की। बात समझ में आ गया। दूसरी बात समझते हैं नक्षत्र। नक्षत्र क्या होते हैं, अब नक्षत्र भी समझ लेते हैं भैया। कितनी राशियां होती हैं, 12। अब 12 महीने में, और 12 राशि, 12 यानी 27 को 12 से भाग कर दो, आ जाएगा आंसर। 27 को 12 से भाग करोगे 2.25 के आसपास आंसर आएगा। कितनी राशि होगी, 2.25। अब आप बताइए 12 महीने घूमेगा तो एक महीने में कुछ तो नक्षत्र होंगे, तो एक महीने का नक्षत्र कितना आया, 2.25। यानी एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं टोटल,
2.25। यानी जब सूर्य यहां से घूमना स्टार्ट करता है तो यहां तक वो 2 नक्षत्र को कवर करता है। कितने नक्षत्र को? 2 नक्षत्र को। और थोड़ा सा यानी 25 पॉइंट मतलब 0.25 यहां तक एंट्री कर जाता है। यानी एक राशि में वो दो नक्षत्र को तो कवर ही करता है, पर दूसरी राशि में वो थोड़ा सा एंट्री कर जाता है। तो इसीलिए एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं भैया? 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो आपको पता होगा पंडित जी क्या कहते हैं भैया कि आपका बिटवा जब पैदा हुआ तो कहते हैं आपका लड़का भैया 2 नक्षत्र में पैदा भा है। क्या बोलते हैं? 2 नक्षत्र में पैदा भा है। इसके लिए कुछ ना कुछ आपको करवाना पड़ेगा कि उसको 2 नक्षत्र में हो गया। 2 नक्षत्र में कब होगा बता दें? कब होगा 2 नक्षत्र में? चलो देखते हैं। देखो, एक तो भैया यहां तक कवर ही किया, एक राशि में हो गया। दूसरी राशि में एंट्री कब करेगा? जब नक्षत्रवा पृथ्वी, जब सूर्य इस एंगल पे आ जाएगा। भैया इस एंगल पे आ गया सूर्य, देखिएगा समझिएगा, इसको मिटा दे रहे, इसको समझा रहे हैं अच्छे से। पहले देखो, सूर्य जब इस एंगल पे आ जाएगा तो देखो ये 2 चीजों को कवर किया है ना। एक तो इस राशि को भी किया है और थोड़ा सा इसमें भी एंट्री कर गया, इसमें भी आ गया है ना भैया। तो इसी को कहते हैं कि वो 2 राशि में एंट्री हो गई, यानी 2 राशि उसकी हो गई। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि पैदा होता है 2 राशि में पैदा होता है ना। तो 2 राशि में कब पैदा होगा? पहली वाली राशि में एंट्री है ये है, लेकिन सूर्य इस एंगल पे आ गया तो किस राशि में? दूसरे भी राशि को कवर कर लिया। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनकी 2 राशियां होती, 2 राशियां ऐसे ही होती है भैया। अगर इस एंगल पे सूर्य पहुंचा है और किसी का जन्म होता है तो ये राशि तो उसकी रहेगी ही रहेगी, पर दूसरी भी राशि हो जाए। जैसे इसको मैंने कह दिया कन्या और इसको मैंने मेष कह दिया, तो कन्या भी रहेगी प्लस मेष, यानी 2 राशि में पैदा हो जाएगा, कन्या और मेष में भी। तो याद रखिएगा आप। तो आपको इसलिए पंडित जी आपको बेवकूफ बना जाते हैं, इसने पढ़ाते पंडित जी, यही सेम देखते हैं भैया। उनके पत्रा देखोगे ना तो इसने सिस्टम बना होता है। सूर्य 360 डिग्री घूमता है 12 महीने में, एक महीने में 30 डिग्री घूमता है, और इसी एक महीनों को एक राशि बोला जाता है। और एक राशि कितनी डिग्री की होती है? 30 डिग्री की। और एक क्वेश्चन और पूछेगा भैया कि आपसे एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? तो एक राशि बराबर, लिख लीजिएगा, एक राशि बराबर 2.25 नक्षत्र होते हैं। 2.25 नक्षत्र कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया। 27 ठो नक्षत्र थे, 12 महीने में उसको ऐड करना है। तो 27 को 12 से भाग करोगे तो 2.25 आएगा। तो एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं। बात समझ में आ गया? याद होगा आपको, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो देखिए एक राशि में 2.25 नक्षत्र होंगे। मैंने आपको बता दिया कि सूर्य, देखो जब कोई भी व्यक्ति 2 राशि में पैदा होता है तो कैसे एंगल से पैदा होता है मैंने आपको बताया। जब सूर्य, देखो यहां से सूर्य स्टार्टिंग पॉइंट करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा, यहां तक आया तो उसकी एक राशि थी, ठीक है। अगर इसके अंदर, इस दरमियान के अंदर कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो वो एक राशि में होगा, जो उसकी राशि होगी। जैसे इसकी राशि को हमने कन्या कह दिया तो कन्या में ही पैदा हुआ। अगर सपोज दैट यही सूर्य इस एंगल पे आ गया, तो आप बताइए क्या होगा भैया? आप ऐसे सोच लो कि इसमें तो एंट्री किया ही है, ये राशि तो उसकी है, ये है, प्लस ये भी तो रसिया उसके साथ जीवन में जुड़ जाएगी, क्योंकि भैया दोनों के लाइन पे हो गया। और दोनों के, जैसे आप समझिएगा, जैसे 12 बजने वाले हैं, 11:59 हैं रात को, ठीक है, और 12 बजने वाले हैं, 11:59 कुछ मिनी सेकंड में पैदा हो गया, तो उहो दिना में आ गया और इहो दिना में आ गया, दोनों दिन में आ गया ना। तो सेम कहानी इसके साथ भी होगी। अगर वो इस राशि में पैदा इसके अंदर हो गया तो एक ही राशि मिलेगी, लेकिन अगर इस एंगल पे सूर्य आया, अगर यहाँ पे कोई पैदा हो गया 2 राशि, तो लोग कभी कभी होता है ना 2 राशि के जो व्यक्ति होते हैं बहुत शुभ माने जाते हैं, ठीक है। और नक्षत्र में किसमें आपको बता दिया, एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्र आपको पता है, नक्षत्र क्यों 2.5 यहां तक कवर करेगा, 2 होता है। उसके बाद यू में अंदर घुस जाएगा हल्का सा, तो फिर इसमें आएगा, फिर इसमें भी अंदर सा हल्का घुस जाएगा, 25 इसमें अंदर एंट्री कर जाएगा, फिर इसमें भी अंदर, यानी एक राशि में 2 तो होंगे, लेकिन नक्षत्रवा एक का आधा इसमें घुस जाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं 2 नक्षत्र में पैदा भा। अगर यहाँ सूर्य पहुंचा है तो यहाँ तो है ये है नक्षत्रवा, यहाँ पहुंच गया तो 2 नक्षत्र में पैदा हो गए ना। तो इसी कहते हैं राशि और नक्षत्र। आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा कि भैया सूर्य 12 महीने में कितनी डिग्री घूमता है? तो कितनी डिग्री घूमता है? 360 डिग्री घूमता है। ये पूछेगा सूर्य यानी एक राशि कितनी डिग्री की होती है? तो एक राशि बराबर मैंने लिख दिया है 30 डिग्री। समझ में आ गया?
राशियों की संख्या कितनी होती है? 12। देख लेना आप लोग पत्रा उठा के, जिसमें आपको मिले या गूगल से सर्च कर लीजिएगा, राशि कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये समझ में आ गया। सूर्य 12 महीने में कितनी डिग्री घूमता है? 360 डिग्री। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं, तो आपको बता देना एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको 27 को 12 से भाग करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अच्छी तरह से। ये राशि होती है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। मैंने आपको बता दिया 2 राशि कब होगी? जब इस एंगल पे सूर्य पहुंचा होगा और कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी 2 राशियां हो जाती हैं। ठीक है, और नक्षत्र हमने आप बता दिया 2, तो इसको कवर ही करेगा, इसमें भी आधा एंट्री कर जाता है, तभी इसको ऐड करोगे 2.25 को 12 में तो 27 हो जाएगा। बात समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास फॉरवर्ड करिए और उससे सबसे बोले शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।